गुड इवनिंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, जिसमें आपको 5 जो है क्वेश्चंस कराए जाएंगे। फटाफट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ताकि और पार्ट्स जो हम रिकॉर्ड कर सकें। इसमें पहला क्वेश्चन बोला है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी गिवन बाय दिस, मतलब हमें जो है सम का फॉर्मूला दे रखा है 3n² माइनस का 4n। तो इसने पूछा फाइंड द nth टर्म क्या होगी। तो मैं सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बता दूं n टर्म का। जो n टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक बेटा। और जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म भी होती है। अगर हम इस वाले फॉर्मूले में n की जगह 1 डालते हैं, तो अगर मैं S1 डालता हूं तो यहाँ पर मुझे 1 डालना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ भी 1 डालना पड़ेगा 1। तो कितना होगा, S1 होगा मेरा 3 माइनस 4, तो S1 होगा मेरे पास माइनस का 1। और मैंने कहा था जो S1 है वही मेरा A1 होगा, मतलब फर्स्ट टर्म भी होगी। अब मुझे जो है अपनी सेकंड टर्म निकालनी ताकि मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकूँ। वो क्यों, अभी आपको पता चलेगा। सेकंड टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S2 माइनस S1। तो पहले आपको S2 निकालना पड़ेगा। S2 बोले तो जहाँ n है वहाँ डालो बेटा 2 यहाँ पर, तो 3 2 का स्क्वायर माइनस 4 2, ये आ गया मेरे पास S2 माइनस S1 कितना बेटा हमारे पास माइनस 1, जो अभी हमने निकाला था यहाँ पर। आगे बढ़ते बेटा, A2 इक्वल टू 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8, माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा बेटा ये आपका ये। ठीक है बेटा। सेकेंड टाइम इक्वल टू 4 3 12, 12 माइनस 8 प्लस 1, 12 माइनस 8 4 प्लस 1। तो सेकेंड टर्म आ गई बेटा आपके पास 5। तो डिफरेंस कितना होगा हमारे पास, डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आई 5 और फर्स्ट टर्म आई माइनस का 1। तो बेटा ये 5 प्लस 1, तो वहाँ पर डिफरेंस आया 6। अब क्वेश्चन में इन्होंने हमसे बोला था कि आप उसकी nth टर्म निकालो। ये तो पूछा है फाइंड द nth टर्म। तो nth टर्म आप कैसे निकालोगे, तो आपको nth टर्म का तो फॉर्मूला पता ही क्या होता है। nth टर्म का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म जो हमें बेटा दे रखी है हमने -1 निकाली थी, देखो यहाँ लास्ट में, प्लस n पता नहीं है, और डिफरेंस है बेटा हमारे पास 6। तो -1 6 को अंदर मल्टीप्लाई, प्लस का 6n माइनस का 6। तो जो n टर्म का फॉर्मूला है वो है 6n माइनस 7। ये है बेटा हमारे पास हमारा आंसर। कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना था। वो फॉर्मूला है बेटा हमारा ये वाला। हमें इस वाले फॉर्मूला को याद करना है। इस वाले फॉर्मूला को अच्छे से हमको जो है एकदम रट लेना है, इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को। ठीक है बेटा। चलो नाउ अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि ये बोला है विच टर्म ऑफ द एपी 3 15 27 39 विल बी 120 मोर देन द 21 टर्म। तो मतलब इसने पूछा कौन सी टर्म है, वो टर्म मुझे नहीं पता। मैं लेट कर वो मेरी टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सपोज कर लो मेरी वो जो टर्म है वो मेरी टर्म है n माइनस 1 इंटू डी। विल बी मतलब इज इक्वल टू 120 मोर, 120 मोर मतलब प्लस 21 टर्म का फॉर्मूला कितना होता है a प्लस 20 डी। देखो अगर आप दिमाग भी लगाओगे ना तो आप यहीं पर काट सकते हो, इस a से ये काट दो। क्यों, क्योंकि ये a यहाँ प्लस का यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का a और प्लस का a, तो कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सवाल इजी हो गया हमारे पास बचा n माइनस 1 डी इक्वल टू 120 प्लस 20 डी। आपको n निकालना, तो डिफरेंस क्या होगा बेटा, यहाँ देख लो डिफरेंस क्वेश्चन में निकाल लो। 15 माइनस 3, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 12। तो यहाँ 12 डाल दो, n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 120 प्लस 20 इंटू 12। तो 12 को बेटा करो अंदर मल्टीप्लाई, 12n माइनस का 12 इक्वल टू 120 प्लस 12 2 जा 24 240। तो 12 माइनस 12 इक्वल टू, इनको बेटा ऐड करेंगे 0, 4 प्लस 2 6 और 2 प्लस 1 3, 360।
12 को बेटा वहाँ जाके कर देंगे माइनस, 360 माइनस 12, तो क्या होगा अभी फटाफट कर लेते हैं। 360 माइनस 12 हमारा आएगा बेटा 348, तो 12 इक्वल टू 348। तो n निकालने के लिए 348 को बेटा हमको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना हमारे पास 348 डिवाइड बाय 12, तो बेटा हमारा आएगा n इक्वल टू 29। तो हमें 29 वो टर्म है जो कि 21 टर्म से 120 ज़्यादा होगी बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो कि बोल रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम। तो पहली बात तो जब कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो हम पहले उसका टोटल आउटकम निकाल लेते हैं। हमारे पास टोटल आउटकम कितना होगा, तो जो हमारे पास टोटल आउटकम होगा वो देख लेते हैं। 3 बार टॉस करोगे, क्या पता तीनों पे मैं हेड लेके आ जाऊँ बेटा, तीनों पे हेड आ जाए, क्या पता तीनों पे टेल आ जाए, क्या पता पहले 2 पे हेड आ जाए फिर लास्ट में टेल आए, क्या पता पहले 2 पे टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, क्या पता लास्ट के 2 पर हेड आ जाए, क्या पता लास्ट के 2 पे टेल आ जाए। ठीक है, क्या पता हेड टेल हेड आ जाए, क्या पता टेल हेड टेल आ जाए। अब देखो बेटा कितने आउटकम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ही होते हैं। और इसने हमसे ये बोला है गेटिंग द सेम रिजल्ट इन द टॉस इज सक्सेस, मतलब सेम रिजल्ट आना जो है वो सक्सेस है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी गेम को लूज करने की। तो बेटा आप इतना इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू 1 होता है। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी देखो बेटा, टोटल आउटकम 8 है और इसने बोला है सक्सेस है कि सभी रिजल्ट सेम आए। सेम का मतलब हेड हेड और टेल टेल टेल, तो ऐसे 2 ही केस है बेटा। तो 2 फेवरेबल 2/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमको पता नहीं है, वो हम अभी निकाल लेते हैं। तो बेटा इसको वहाँ जाकर माइनस कर दोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू 1 माइनस 2/8। एलसीएम लोगे बेटा, 8 में से 2 गया 6/8, तो काट दो बेटा, 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो क्या आंसर है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आएगा हमारे पास 3/4। ज़्यादा टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो इन्होंने बोला है अ फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 चिल्ड्रन। तो इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग करेंगे। आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। यहाँ सम ऑफ द एजेस ऑफ सन की एजेस होगी बेटा यहाँ पर। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। तो हम लोग जो है सिंपल एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, उनके 2 बच्चे हैं इस टाइम पे, तो उन दोनों की कंबाइन एज जो है ना, एज का सम, वो हम एक्स लेट कर लेते हैं। लेट द सम ऑफ एज ऑफ हिज सन इज एक्स और एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 3 टाइम्स है ना, तो 3 इंटू एक्स हो गया। फिर 5 साल बाद नया केस बनेगा आफ्टर 5 ईयर। अब देखना 2 बच्चे हैं तो एक की 5 बढ़ेगी, एक की 5, तो टोटल मिलाकर 10 का इंक्रीजमेंट आएगा। ठीक है, सम ऑफ एज ऑफ हिज सन एक्स प्लस 10 टू, क्योंकि एक बच्चे की 5 बढ़ी, अगले की 5 बढ़ी, तो टोटल 10 साल में बढ़ी है। तो पहले सम था x, अब होगा x प्लस 10। और एज ऑफ फादर, पहले फादर की एज थी 3x, 5 साल बाद फादर की होगी 3x प्लस 5। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने ये हमसे बोला है 5 साल बाद हिज एज, मतलब फादर की एज, मतलब फादर की एज कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी सम ऑफ एजेस, सम ऑफ एज ऑफ सन, उनके सन की एज के बराबर। तो 5 साल बाद फादर की एज है 3x प्लस 5
ट्वाइस सम ऑफ सन की एज कितनी है x प्लस 10। आप एलसीएम अब इनको मल्टीप्लाई कर दो बेटा अंदर 2x प्लस 20। इसको हाँ बेटा इसको यहाँ ले जाओ तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 20 माइनस 5। तो क्या होगा बेटा 3x में से 2x गया तो 1x बचेगा और 20 में से 5 गया तो 15 बचा। तो x आ गया 15। x इज सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन। इसमें मुझे फादर की एज क्या होगी, फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो फादर की जो प्रेजेंट एज थी वो थी 3x। स्टार्टिंग में क्या थी बेटा 3x। यहाँ पर देखो तो 3 इंटू 15 तो फादर की एज है बेटा 45 ईयर है फादर की एज। ठीक बच्चों, हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर हम जो इस पार्ट को खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में और 5 क्वेश्चन करेंगे। तो अभी क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रूव दैट साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोड स्क्वायर थीटा। आई थिंक ये थीटा एक्स नहीं है। तो हम बेटा इसमें लगाएंगे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे बेटा यहां लगाएंगे प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो बेटा आपको तो इतना पता होगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ये तो हमें आइडेंटिटी पता ही है। तो मैंने यहां पर मुझे लिख लेना 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस लगाते बेटा। यहां गलती बेटा, यहाँ कोस नहीं कोसेक है। ये इसको करेक्ट कर लेते हैं दोबारा से। साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे बेटा यहां लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर बेटा एक काम करेंगे, इसको अभी छोड़ेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। जो साइन थीटा होता है बेटा वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक का। तो यहाँ पर साइन था मैंने डाल दिया कोसेक थीटा और ये आपका कोसेक थीटा है प्लस ये आपका क्या बेटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस फिर से जो कोस है उसको लिखेंगे बेटा सेक थीटा। ठीक बेटा। अब देखोगे आपका ये कटेगा सेक से, देखो कोसेक से कोसेक कट जाएगा और सेक से सेक कट जाएगा। क्या बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो जो कांस्टेंट नंबर उनको ऐड कर लो और जो आपको लगता है आइडेंटिटी है उनको भी एक साथ कर लेते हैं। आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को एक साथ कर लो बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इनको एक साथ किया, यहाँ पर इस 2 को एक साथ किया और इस 2 को एक साथ किया। और जो बाकी जो हमारे सामने बचे हुए हैं वो देख लो। एक बच गया हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा, एक बच गया मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है 1 प्लस 2 प्लस 2। क्योंकि हमें आंसर में बेटा कोसेक तो चाहिए ही नहीं, आंसर में हमें चाहिए tan और कोट। तो 1 प्लस कोट इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करो बेटा। कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सेक का जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आप देखोगे 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 और 1 6 और 6 और 1 7, तो आपके पास 7 ही हो गया प्लस ये tan स्क्वायर लिख लो और प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब आप देखो आपका रिजल्ट क्या यही है कि आपको यही प्रूफ करना था। देख लेते हैं, हाँ आपको 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपको यही प्रूफ करना था। और ये आपका जो पार्ट नंबर 3 है बेटा वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 में और 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस ऐसे ही जोर शोर से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।